प्रवेशम् इन्द्रादिदेवगणगन्धिप्रसादपीठम् वृन्दावनालयम् देववतीम् नवजलधरवरमम् सन्ततोद्भासिकरणम् विकसितमलिनास्यम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकऋतुविपुलम् सार्वर्भावशीलम् तमपि मिथिलसारम् नवनिवेशनकुमारम् पीताम्बर कृष्णाक्षरम् भगवान नाम गुण का कीर्तन दान ये तो सर्वोत्तम, ये सारे उपदेशों का फल। ये बोलना, प्रवचन करना, ये अधिकारी पुरुष प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथों के आधार पर करें, बहुत उत्तम सारे पापों का नाश। पर ये जो व्याख्यान वगैरह होते हैं, इनका वो दर्जा नहीं। इनमें कला हो सकती है, इनमें विद्या हो सकती है, साधना भी हो सकती है, परंतु एक चीज ऐसी है जो साधक के लिए उपयुक्त नहीं। साधक सीखना चाहता है, साधना करना चाहता है। मैं बोलता बहुत हूँ, परंतु बोलने में अरुचि भी बहुत। इसलिए जो कुछ मैं बोलता हूँ उसे जब मैं अपने में देखना चाहता हूँ तो नहीं पाता। मुझे वही बात ठीक ठीक बोलनी चाहिए जिसको मैं जान गया। एक कथा आती है, कई बार सुनी हुई होगी आप लोगों की। युधिष्ठिर के बाल्यकाल, युधिष्ठिर महाराज पाठशाला में पढ़ते, छोटी पाठशाला में। तो गुरुजी ने एक दिन ये पाठ दिया कि कोई मार भी दे और मन में क्षोभ न हो। सब बच्चों को पाठ दिया यही एक। दूसरे दिन पूछा तो सब ने कहा ठीक है। बोले पाठ याद कर लिया? बोले हाँ महाराज कर लिया। एक युधिष्ठिर ऐसे थे जिन्होंने कहा महाराज पाठ तो नहीं थी। रोज पूछे, रोज वो नहीं कर दे। अब कहते हैं 21 दिन बीत गए, तो 22वें दिन फिर पूछा तो कहा महाराज मैं तो नहीं सीखा। तो क्रोध आ गया। होते हैं जरा सी चीज इन सब ने सीख लिया और तुमने अब तक नहीं सीखा, बात कौन सी है? तो महाराज नहीं सीखा। अब क्रोध और आ गया तो गुरु जी ने मार दिया। मार कर गुस्से नहीं पूछा क्यों सीखे कि नहीं, तो कुछ देर सोच कर बोले हाँ गुरु जी आज सीखे। ये कैसी बात, मार खाने से सीख गए और अब तक नहीं सीखे? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा क्या था, आपने पाठ दिया क्या था, कोई मारे और मन में क्षोभ न हो। तो इन 22 दिनों में किसी ने मुझे मारा नहीं, तो मेरे मन में क्षोभ होता कि नहीं ये मैं कैसे सीखता? आज आपने मारा, मारने के बाद मैंने अपने मन को देखा तो मालूम हुआ कि क्षोभ नहीं। तो मैंने कहा महाराज सीख गया। घटना छोटी सी है, असली शिक्षा क्या है जो हमारे जीवन में उतर जाए। ये जितना कहना सुनना है
ये भगवान नाम गुण गान के नाते सर्वोत्तम, इससे बढ़िया कोई वाणी का और कान का उपयोग नहीं, उत्तम से उत्तम। परंतु अगर वो केवल नाम गुण कीर्तन के बदले में वाग विलास हो तो वो साधक के लिए काम की चीज नहीं। आचार्य जो वास्तव में अधिकारी हैं वे शिष्यों को ज्ञान प्रदान करें, उनका अधिकार है। जो कलाविद हैं, वाग्मिता में जो सिद्धहस्त हैं, वे अपनी कला का प्रदर्शन करें, ठीक। परंतु साधक जिसको अपना एक एक क्षण बिताना है साधना में, साधना का प्रधान अर्थ ही है सावधानी। सावधानी ही साधना। हम जिस मार्ग से जाना चाहते हैं लक्ष्य न छूटे और मार्ग भ्रष्ट न हो, ये सावधानी है। अगर हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो ऐसा प्रयत्न करें कि हमारे सामने हमारा लक्ष्य सिवा भगवान के दूसरी कोई वस्तु न हो और भगवान के उस मार्ग से हम कभी किसी भय से, किसी प्रलोभन से विचलित न हो। तो साधक के लिए पहला काम है, भगवान जीवन के लक्ष्य हैं, इस बात को नित्य निरंतर सावधानी के साथ पकड़े रहें। और दूसरी चीज है, लुभाने वाले, भय दिखाने वाले प्रत्येक प्रसंग पर निश्चल अचल रहकर चलते रहे। तुलसीदास जी ने बहुत थोड़े से शब्दों में संकेत से एक प्रसंग में इसका निर्देश दिया है। ये पार्वती के तपस्या, पार्वती शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं घोर। उनकी परीक्षा के लिए भगवान शंकर के भेजे हुए सप्तर्षि आते हैं। ये कथा बहुत तरह से पुराणों में आती है, कुछ कुछ भेद से, और वो सभी बड़ी सुंदर है, कल्प भेद से सभी सत्य। तो मानसकार में तुलसीदास जी महाराज ने सप्तर्षियों के द्वारा इस कथा का निर्देश किया। सप्तर्षि आकर के समझाने लगे कि तुम जिसके लिए तप कर रही हो वहाँ उनको पति रूप में पाकर तुमको सुख प्राप्त नहीं कर सके। वो तो संसार त्यागी हैं, विरक्त हैं, एकाकी रहते हैं, दिगंबर हैं, कपाली हैं, भूतेश हैं। उनके पास न घर है, न द्वार है, न कपड़ा लत्ता है, और न उनको दूसरा सुहाता है। एक स्त्री रही, उस बेचारी को किसी प्रकार से नैयर में भिजवा कर मरवा दिया। तुम उनको जा करके क्या करोगी? हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर का अनुमान किया है मन में, वो है विष्णु भगवान। वो सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य के परम निधि। ये उनके कहने का सार। वहाँ एक अर्धाली और एक दोहा, ये दो मैं कह देता हूँ तुलसीदास जी महाराज से। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरों शंभु नत रहूं कुमारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण भान। जय कर मन रम जाहि सन, काहि काहि सन का। दो चीज सामने रखी सप्तर्षि ने। पहला बड़ा भय, कोई लड़की किसी वर के लिए प्रयत्न करती हो और उस वर का इतना विभत्स स्वरूप सामने रखा जाए, तुम किसको वरने चाहती? वो तो ऐसा भयंकर भय दिखाया। भय में जब नहीं डिगी पार्वती जी, तब दूसरा शस्त्र है साधन से गिराने का, प्रलोभन। प्रलोभन, प्रलोभन विष्णु भगवान के समान वर,
न भय ने कुछ काम किया, न प्रलोभन ने कुछ काम किया। पार्वती के मुंह से अपने टेक की बात निकल गई थोड़े शब्दों में कि महाराज, एक जन्म नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के लिए ये जीवन के टेक है। या तो शंभु को बर सकूंगी और नहीं कुमारी रहूंगी। रही गुण अवगुण की बात तो विवाद नहीं करती मैं। महादेव अवगुण भवन, मान लिया आपके कथनानुसार महादेव अवगुणों के घर हैं, दोषों के घर हैं, और विष्णु सकल गुण धाम। विष्णु महाराज जो आते हैं वो सारे गुणों के धाम हैं। तो क्या करें, जिसका मन जहाँ रम गया उसको उसी से काम है। ये साधन का लक्ष्य है। साधना में भय और प्रलोभन ये दोनों आते हैं। तो ये जहाँ पर बोलना होता है, ये मैं अपनी अनुभूति की बात कर रहा हूँ। भला अपने जीवन में जो बीती है, बीत रही है, बीतती है, वो अपनी कमजोरी मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा मन में आया कि सुनने वालों ने ये समझा कि नहीं कि हम अच्छे बोले। कई बार ये मन में आया कि सुनने वालों की अपेक्षा हम इस विषय के अधिक जानकार हैं। कई बार ये मन में आया कि सुनने वाले हमको ऊंचा मानकर हमारा सत्कार करेंगे या नहीं। ये कमजोरी, ये प्रत्येक वक्ता के मन में एक कमजोरी तो सिखाया जाता है। जहाँ वाग्मिता के लिए पाठ सिखाया जाता है, जब बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती तो ये एक फिलॉसफी है बोलने की। उसमें दिखाया जाता है कि भाई तुम ये समझोगे यहाँ कोई नहीं है, अथवा सब मूर्ख बैठे हैं, नहीं तो बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो वो बोलने की कला की बात यह है, परंतु वक्ता के मन में इस तरह की बातें उठ सकती है। सबको नहीं उठती, जिनके नहीं उठती वो पूज्य हैं, वो सर्वथा आदरणीय हैं, आदर्श हैं। परंतु उठती है मन में ऐसी चीज, दूसरों की अपेक्षा में अधिक जानकार, तो ये अभिमान एक पैदा हो जाता है। और इसको लेकर के मैं देखा है कि बड़ी सभाओं में जहाँ बहुतों को बोलना होता है कुछ मिनटों तक, वहाँ अच्छे व्याख्याता रह जाते हैं और ऐसे लोग बोल जाते हैं। अथवा ऐसा भी होता है कि आपस में द्वंद्व हो जाता है, कलह हो जाता है। तो साधना की दृष्टि जो है उससे मैं ये कह रहा हूँ कि साधक के लिए एक ही बात आवश्यक है कि इधर उधर न देखकर न चाहकर छोटा साधक बढ़ेंगे, जिससे उसकी मतिभ्रम न हो जाए, एक मार्ग से खिसक न जाए इधर उधर, वो ठीक लक्ष्य के सामने रखकर चलता रहे। तीन चीज का ख्याल रखे साधक। ये मैं बहुत काम की बात कर रहा हूँ। एक तो दूसरे का दोष न देखे, ये परदोष दर्शन ये साधक के लिए बहुत बहुत बड़ा विघ्न है। इसमें एक ऐसी बुरी चीज है, वो अगर आदत में आ जाती है तो भगवान तक में दोष दिखने लगती है। वो अपने को चाहे समालोचक समीक्षक कुछ भी कहे, परंतु उसकी नजर रहती है कहाँ दोष है उसको पकड़ें। भगवान के अवतार में, भगवान की लीला में कहाँ कहाँ पर क्या छिद्र है, इसके दृष्टि भगवान में तो छिद्र है नहीं, ये वो देखना चाहता है। किस महात्मा में क्या दोष है, किस संप्रदाय में क्या दोष है, किस व्यक्ति में क्या दोष है, ये दोषों का निरीक्षण, दोषों का दर्शन करने की जब आदत पड़ जाती है तो बड़ी बुरी चीज होती है।
अपनी दोष देखने वाली आंख बिना हुए दोष दिखला देती है निर्दोष में। उड़िया स्वामी ने घटना सुनाई थी मुझको, बड़ी सुंदर घटना। वो गंगा के तट पर इधर पहले यूपी में ये राजघाट के आसपास साधु बहुत विचरा करते थे। तो वहाँ मैंने देखा है कई जगह गंगा बहुत नीचे बहती है और बहुत ऊंचा करारा है, उसके ऊपर गांव बसे हुए उधर रास्ता, नीचे उतर के गंगा में नहाना पड़ता। तो एक साधक थे, उन्होंने अपने मन में ये धारणा कर ली कि मैं दोषों से मुक्त हो गया, मैं अब किसी भी प्रलोभन में, किसी भी काम क्रोध के वश में नहीं हो सकता। यूं समझकर वो अपने गुरु जी के पास रहते, उनसे कहा महाराज अब तो मेरा मन उपदेश करने का होता है। तो बोले भाई तुम अगर उपदेश के लायक हो गए हो तो उपदेश करो। बड़े गुरु सज्जन थे, ये सच्ची घटना है। तो उनके मन में था ही कि मैं उपदेशक के योग्य हो गया, तो उपदेश करने के लिए वो निकले, जहां तहां उपदेश करते रहे। एक जगह वो पहुंचे तो ऊपर गांव था, नीचे गंगा बह रही थी, तो मार्ग पर खड़े थे, कुछ लोग और खड़े थे, भक्त लोग, ऐसी चर्चा हो रही। नीचे एक दृश्य सामने आया, उनके मुंह देखा, एक पुरुष खड़े हैं, एक लड़की खड़ी है तरुणी, उसके हाथ में गिलास है, वो मानो पीने के लिए दे रही है और दोनों हंस रहे हैं। ये दृश्य था। अब उन्होंने बताया कि मेरे मन में आया कि ये कोई दुष्चरित्र दोनों स्त्री पुरुष हैं और ये शराब पिला रही है और ये हंस रहे हैं। अब गंगा तट पर शराब भी आ गया, गंगा तट पर दुष्चरित्र स्त्री पुरुष भी आ गए उनकी आंखों में। इतने में देखते हैं कि उधर से नाव जा रही थी, नाव वहां पर कोई भंवर था, उसमें अटकी, नाव उल्टी, नाव में 15-20 आदमी थे, वो गंगा में गिरे और वो सज्जन जो उस देवी से बात कर रहे थे, जो गिलास दे रही थी, वो गिलास छोड़ करके कूदे गंगा, अपनी जान जोखिम में डाल के वो लोगों को निकालने लगे और उसके कहा तुम भी कूदो। अब ये देख करके वो साधक चकित हो गए कि भाई ये दोनों बातें कैसे मेल खाती हैं। जो इतना विषयी हो तो वो इतना त्यागी कैसे कि लोगों की जान बचाने के लिए वो जल में कूद पड़ा। अब अपनी धारणा पर संदेह हो गया, शायद मेरी धारणा में क्या हो, और जिज्ञासा पैदा हो गई जाने ये कौन। तो नीचे उतरे, वो जब नीचे आए तब वो जो निकाल रहे थे लोगों को, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप भी आइए, आप भी आइए, तो देखिए लोग डूब रहे हैं, सारा लगाइए। ये भी गए, सबको बचा लिया। अब बाहर आए तब उन महात्मा ने, साधक ने उनसे पूछा जी आप कौन हैं और ये कौन है लड़की और ये क्या बात है। उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, ये ससुराल से आई थी कल, तुम घूमते घामते नदी के यहाँ गंगा के तट पर आ गए, मुझे प्यास लगी तो पानी ले आई, मैं जल गंगा जल पीना चाहता था और इसके ससुराल की बातें पूछ रहा था। ये कह रही तो मुझे सुन सुनकर हंसी आ रही थी। इतने में नाव आई तो लोग डूबने लगे तो मैं टूट गया। अब उन महात्मा ने सोचा अपने मन में मेरी आंखों में ये पाप कहाँ से आया, ये मेरे मन का पाप है। यहाँ तो बाप बेटी है, किसी प्रकार से किसी दोष की यहाँ कल्पना नहीं, और गंगा जल हाथ में था और इनके परस्पर के हाथ में परम पवित्र भाव था, पर इस गंगा के तट पर मेरे मन में शराब आ गया। तो बात क्या थी, उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये चीजें बसी हुई थी,
मेरे मन की चीज मेरी आंखों में आई और मेरी आंखों ने इनमें ये दोष देखे। तो मनुष्य को, साधक को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं स्वच्छंद विचरूं, मैं जो कुछ मन में आवे से करूं, मैं सर्वदोष मुक्त हो गया। ये नहीं, भगवान की कृपा का आश्रय करके सावधान रहना चाहिए। उसे निरंतर कहीं मार्ग च्युत न हो जाए। ये फिसलना बहुत जल्दी होता है, भला फिसल के गिर जाना इसमें देर नहीं लगती। पतन जो है ये बहुत शीघ्र होता है, उत्थान में विलंब होता है। तो उद्धरे दात्मनात्मान आत्मान अवसादे, भगवान ने कहा अपने को निरंतर उठाते रहो। ये जो प्रकृति है ये स्वाभाविक अधोगामी है। यदि मनुष्य ने प्रकृति के प्रवाह में अपने को छोड़ दिया तो वो नीचे की ओर जाएगा। सात्विक गुण जिसमें अधिक है वो भी यदि निर्गुणता की ओर, गुणातीतावस्था की ओर नहीं चलना चाहेगा तो सतोगुण अभिमुखी हो जाएगा। बोले हम सात्विक काम करते, काम सात्विक है, पर जहाँ इसमें अधिक आडंबर आया वहाँ वो सात्विकता रजोगुण में परिणत हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी बात कहूँ, ये उत्सव है, परम सात्विक इसकी भावना है। पर इस सात्विक भावना में यदि बाहरी श्रृंगार का महत्व आ गया तो सत्य जो है वो रंग में आ गया। और अगर और आगे ये बढ़ा तो सत्व दब जाएगा और तमोमुखी रज हो जाएगा। ये मंदिरों में भी वेश्याओं के नृत्य क्यों होते हैं? प्रारंभ हुआ था उस समय कोई बुरी चीज नहीं थी। कि दक्षिण में देवदासियों का बहिष्कार क्यों रहा? प्रारंभ था तब कोई बुरी बात नहीं थी, परंतु प्रकृति अधोगामी नहीं है। ये तत्व को अगर और भी उत्थान से न रखा जाए तो सत्व रजोमुखी और तमोमुखी होकर गिरा देता, सत्य छिप जाता है और तम उसके स्थान पर आकर दब जाता है। इसलिए साधक को निरंतर अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा, अंतर्मुखी वृत्ति का नाम सावधानी है, सावधानी के साथ अपने लक्ष्य को और अपने मार्ग को देखते हुए चलना चाहिए। नहीं तो अन्यथा पातित्याशंकी, नहीं तो गिरने के लिए नारद जी ने प्रेम रूपा भक्ति का निरूपण करने में 84 सूत्र हैं। उनमें एक सूत्र है कि भाई निश्चय दृढ़ होने के बाद तक भी जब तक परम प्रेम की स्वाभाविक मूर्ति न बन जाए, वो जब तक शास्त्र छूट न जाए अपने आप, तब तक शास्त्र न छोड़े। निश्चय दाढ़ा शास्त्र रक्षण ऐसा सूत्र है कि निश्चय की दृढ़ता होने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करे, नहीं तो अन्यथा पातित्या संग्रह। प्रेम प्रेम वो वस्तु है जहाँ पर अहम की विस्मृति हो जाती है। अहम की विस्मृति है, वहाँ कर्तव्य की विस्मृति है, तो वहाँ सब कुछ अपने आप छूट जाता है। वो छूट जाना नाव से पार उतरे आदमी के लिए जैसे जल और नाव छूट जाती है और उसका फल जहाँ जाना है वो स्थान मिल जाता है, इसी प्रकार शास्त्र छूट जाने का अर्थ है शास्त्र के फल को प्राप्त करना। परंतु जब तक वो नौका जल में है तब तक उतरे हुए लोगों को नाव छोड़कर जाते देखकर उनकी नकल करने में अगर हम नाव छोड़ दें तो हम डूब जाएंगे। इसलिए ये बड़ी आवश्यक चीज है साधक को कि वो सावधान रहे, किसी तरह से भी गिरने न दे। तो 3 बात, दूसरे का दोष न देखा, एक बात, दोष देखने से दोष देखने की आंख बन जाएगी। दूसरी बात, किसी के भी दोषों का
अगर कोई ध्यान में आ भी गया तो उसका वर्णन न करे, दोष कथन न करे। तीसरी बात, किसी के भी दोषों को श्रवण न करे। ये तीन बात बहुत मोटी पर बहुत आवश्यक, पर दोष दर्शन, पर दोष कथन और पर दोष चिंतन। तीनों से साधक बचेगा तो भगवत चिंतन होगा, भगवत दर्शन होगा, भगवत कथन होगा। तो ये है अन्योनाश्रित। ये छूटे कैसे? छूटे ऐसे, वही सावधानी के बाद कि अपना अधिक से अधिक काल, अधिक से अधिक मन वो भगवत गुण दर्शन, भगवत गुण चिंतन और भगवत गुण कथन में लगा। भगवान नाम चिंतन, भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम कथन में लगा। क्या होगा? जितना जितना इनमें रति बढ़ेगी उतना उतना उनसे विरति होगी। तो भगवान में रति और भोगों में रति, ये दोनों साथ नहीं रह सकती। ये बात को खूब याद रखिए। भोगासक्ति और भगवदासक्ति ये दोनों साथ साथ नहीं रहती। एक का ह्रास, एक का वर्धन होता रहेगा, समान रूप से साथ नहीं रह सकती। अगर आपने भगवत रति बढ़ रही है तो भोग रति निश्चित ही घटती रहेगी। और यदि भोग रति बढ़ रही है भगवान के नाम पर भी, तो सावधानी की आवश्यकता है कि हम कहीं भगवान के नाम का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहे हैं। और ये उठाया जाता है। तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता, और खास करके ये जो प्रेम का मार्ग है ये बड़ा सरल और बड़ा कठिन। अगर इसमें सारे अहंकार का त्याग हो जाए और केवल भगवत चरणार विंद का आश्रय ही रह जाए तब तो बड़ा 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 सुगम है। और नहीं तो ये बड़ा कठिन है। ये आग है, ये आग है, जला देगी ये आग सारे के सारे अपनेपन को। प्रेम जला देता है सारे ममत्व को, अहंकार को। साधक भी अहंकार और ममत्व को साथ रखता है बहुत दूर तक। ये मेरा साधन है अच्छी बात, और रहे अपने साधन में ही। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि साधनों को बदलता रहे, इष्ट को बदलता रहे, गुरु को बदलता रहे। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। एक गुरु हो, एक साधक, एक साधना हो, एक इष्ट हो, और उन्हीं को सर्वोत्तम माने। नहीं तो वो वैसे विचलित होगा। आज एक को पकड़ा, कल दूसरे को, फिर तीसरे को। वो रास्ता बदलता रहेगा, चलेगा नहीं। इसलिए इसकी तो आवश्यकता है। पर दूसरे साधकों की, संप्रदायों की, साधनों की, गुरुओं की निंदा में रत हो जाए तो वो चीज तो उसके जीवन में आ जाएगी और अपना साधन छूट जाएगा। और कोई समझे तो समझे, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ये तो ठीक, और कोई समझे तो समझे, विरोध नहीं। तुलसीदास जी तो इससे आगे बढ़ करके इतने स्पष्ट बोले, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। किसी का भी खंडन नहीं, सबका मंडन। कर्म उपासन ज्ञान, माने वेद के यही तो तीन कांड हैं। कर्म है, उपासना है और ज्ञान है। तो कर्म उपासन, कर्म और ज्ञान, ये जो वेद मत है तो सब भांति खरो। परंतु तुलसीदास मोहि तो सावन के अंधे जो सूझत हरो हरो। सावन के हरियाली देख के जो अंधा हो गया है, सब ठीक, सब है, सब ठीक है, पर मुझे तो हरा हरा सूझता है। अपनी अनन्यता की दृढ़ता तो किस रूप में कहते हैं? साचत रहे स्वान पात्र जो कबहू न पेट भरो। तो मैं सुमिरत राम सुधारत पेखत परस धरो। जूठी पत्तने कुत्ते की तरह मैं आज तक चाटता रहा, कभी भूख मिटी नहीं। ये जीव की दशा का निर्देश है।
ये भोगों से तृप्त होने की जो इच्छा है, ये जूठी पत्तल चाटना है। भोग सारे पहले के भुक्त हैं, ये जूठी पत्तल है। तो अनंत अनंत जन्मों से जीव जूठी पत्तलों को चाटता रहा है, तो कभी ये नहीं अनुभव कर सका कि मैं तृप्त हो गया, मेरी भूख मिट गई। किसी की भोगों की भूख भोग जगत में आज तक मिटी है क्या? शक्ति चाहे नष्ट हो जाए पर तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो चाचत हो स्वान पात्र जो कबू न पेट भरो सो मैं सुमिर तराम। वही मैं कुत्ते की तरह जूठी पत्तलें चाटने वाला जिसका पेट कभी नहीं भरा, वो मैं आज इतना तृप्त हो गया राम के स्मरण से, इतना मेरा पेट भर गया कि मुक्ति रूपी अमृत प्रसाद थाली परसी हुई मेरे सामने रखी है, उसकी ओर मैं ताक कर तो मैं सुमिर राम सुधारस। सुधारस मैंने अमृत, अमृत क्या है? ये मुक्ति, अमृतत्व जो है ये मुक्ति का नाम है। तो वो मैं जो भोगों की जूठी पत्तल चाटता रहा, आज मैं राम का स्मरण करने पर इतना परितृप्त हो गया। सुधारस देखत परसिधर, मेरे सामने वो सुधारस देख रहा हूँ, परोसा रखा है, मैं लेता है। आगे चल के इसी पद में दो लाइनें ऐसी कही उन्होंने कि जो कवि के नहीं है। ये परम निश्चयी परम प्रेमी भक्त, प्रीति प्रतीत जहाँ जाकी सहसा को काज करो। मोरे को माई बाप दो आखर हो शिशु अरनियरो। कैसे बढ़िया बात भाई, जहाँ जिसका विश्वास हो, दूसरे का खंड नहीं करते हैं। जहाँ जिसका विश्वास हो, जिसमें जिसकी प्रीति हो, उसका काम उसी से सफल हो जाता है। प्रीत प्रतीत जहाँ जाकी सह को काज करो। जिसका जहाँ विश्वास, जिसकी जहाँ प्रीति, उसका काम उसी से सफल हो जाता है। परंतु मैं तो जैसे छोटा बच्चा बाल हट पकड़ लेता है, तो मैं तो उन्हीं से लूंगा। माँ बाप के सामने बच्चा हट पकड़ ले, तो मैं तो यही लेकर रहूंगा। उसको कहते हैं शिशु अरण्य, शिशु का अड़ जाना। बालक तो शिशु कहाँ अड़ता है? माँ बाप के सामने। और कौन सा ना उसके बाद जो स्नेह में माता पिता है, वो शिशु की अरण्य का सत्कार करते हैं। दूसरे लोग जो माता पिता नहीं, स्नेहवान नहीं, वो तो बच्चे को डांट देंगे, हटो यहाँ से, बेमतलब की बात करते हो। तो स्नेह जिनके हृदय में स्नेह समुद्र लहरा रहा है, वे माता पिता बच्चे के अड़ जाने पर बच्चे की बात रखते। तो वो तुलसीदास जी कहते हैं, मोरे तो माई बाप दो आखर, रा और माँ, ये दो मेरे माँ बाप। शिशु अरण्य, मैं बच्चे की हठवाली जो बात है, जो वो हठ बाल हठ, वो मैंने पकड़ लिया है। तो मेरे लिए तो यही है। अब आगे ऐसी कठिन बात, शंकर साखे जो राख कहूँ कसू, तो जड़ जी है करो अपनो भलो राम नाम ही दें तुलसी समुझ पर। भगवान शंकर साक्षी है। यदि मैं बनावटी बात कहता हूँ, यदि मेरे मन में कुछ दूसरी बात हो, जीव पर दूसरी बनावटी कहता हूँ, तो जड़ जिए गरो अपनो भलो राम नाम ही पे तुलसी। दूसरे की बात नहीं कहता, अपनो भलो, मेरा अपना कल्याण तो मुझे केवल राम नाम में दिखाई पड़ता है। ये अनन्य था। तो अपने मार्ग से कभी चूके नहीं, अपने लक्ष्य को कभी छोड़े नहीं, तो भगवान स्वयं उसके सहायक बने। मत चित्त सर्व दुर्गान मत प्रसादात तदिष्यसि। ये भगवान की अभय वाणी है कि भाई तुम विघ्नों से डरते हो ना, तुम्हारे सारे विघ्नों को मेरी कृपा हटा देगी। जितने भी विघ्नों के बड़े बड़े किले हैं दुर्गा ने, उन सारी कठिनाइयों से मेरी कृपा तुम्हें तार देगी, लगा देगी पार। तुम केवल मुझ पर निर्भर करो।
तो भगवान की कृपा पर निर्भर करने से और लक्ष्य ठीक रहे, साधक के लिए बड़ी कठिन बात है, पर उसके पास बड़ा सहारा है। उस दिन अपने बात हुई थी, एक मनोवैज्ञानिक का एक कथन है, बड़ा ठीक है ये। जो अपने को निरंतर हीन समझता है, उसमें हीनता के भावों का विलय हो जाता है। तो इन्फीरियरिटी इस अंग्रेजी में कहते हैं। तो अपने को हीन समझ ले, आशावान न समझे, अयोग्य समझ ले, उसमें अयोग्यता, निकम्मापन, निराशा, उदासी, अनुल्लास, आलस्य, प्रमाद, असफलता, ये अपने आप आ जाते हैं। ये ठीक है, अपने को दीन न समझे, परंतु क्यों दीन न समझे, यहीं पर ये भक्ति का, साधक का उसका भेद है। क्यों दीन न समझे? अपने भगवान के बल पर, अपना बल नहीं, अपने में कोई बल नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई विद्या बुद्धि नहीं, पर हम जिसके आश्रित हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वगुण संपन्न है, वो सर्व ज्ञान संपन्न है, उनके हम हैं, उनके हम हैं। तो उनके बल पर अपने को बलवान मानना, उनके बल पर। तो ये बल कब प्राप्त होता है महाराज? जब अपने सारे बलों का सर्वथा विस्मरण हो जाता है, अभिमान का त्याग नहीं, अभिमान के योग्य वस्तु की विस्मृति हो जाती है। मेरे अंदर कोई चीज है, उसका मैंने त्याग किया, सो नहीं, अपने अंदर कुछ है ही नहीं, इतना वो अकिंचन। एक शब्द आता है अकिंचन भक्त के लिए, और भगवान का एक नाम आता है अकिंचन प्रिय, अकिंचन वित्त, नमो किंचन वित्ताय। ये भागवत में कुंती देवी ने भगवान का एक नाम रखा है, नमो किंचन वित्ताय। हे अकिंचन के धन, हे निर्धन के धन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। निर्धन के धन, निर्धन के पास धन नहीं है। निर्धन शब्द ही इस बात को वो व्यक्त करता है कि वो धनहीन है, परंतु उसके पास एक धन है, वो धन इतना बड़ा धन है कि जिस धन की तुलना जगत में कहीं हुई ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं। तो अपने अंदर दैन्य हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि दैन्य उसे आगे बढ़ावेगा भगवान के बल को लाकर। तो साधक सावधान रहे और भगवान की कृपा का आशय न रखे। सुसमीक्षमान का एक अर्थ ये भी कर सकते हैं बड़ा सुंदर, कि वो सब और सब तरह से भगवान की कृपा को देखे, प्रतीक्षा ही न करे, भगवान की कृपा का निरीक्षण करे, सब तरफ अच्छी तरह से सुसमीक्षमान है। हाँ, भगवान वो प्रत्येक स्थिति में प्रतीक्षा न करे, निरीक्षण, हाँ ईक्षण करे, वो निरंतर सब जगह हर स्थिति में हो जाएगा सो नहीं। ये बड़ी महत्व की चीज है महाराज। भगवान की कृपा किसी पर हो, किसी पर न हो, भगवान ने यह कृपा के ग्रहण और न ग्रहण का, तो वो विश्वास ही ग्रहण है और अविश्वास ही ग्रहण नहीं। ये इसमें संकेत है, युद्धम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ज्ञात्वा के पहले वो सर्वभूतों के सूर्य नहीं थे, तो बात नहीं है। सारे प्राणियों का जो सौहार्द है, ये तो उनका स्वरूप है, वो तो स्वरूप से ही समस्त प्राणियों के नित्य सुहृद हैं। पर जब तक नित्य सुहृदता का ज्ञान नहीं है, तब तक शांति नहीं है। तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, समस्त प्राणियों का मैं सुहृद हूँ, इस बात को जानते ही शांति मिल जाती है भी और शांति मिली भी नहीं। ये दोनों चीजें सूचित होती हैं ज्ञात्वा से पूर्व की दशा में। पहले है तो सही क्योंकि मैं हूँ, ये भगवान कहते हैं, और शांति मिली नहीं क्योंकि शांति मिलने की बात कहते हैं। तो वो जानना क्या है?
वो जानना है, विश्वास हो जाए। मुझ पर भगवान की अनंत 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 असीम अपार कृपा है और हर जगह हर अवस्था में हर समय बरसती रहती। मैं उसी में सराबोर हूँ, चाहे बाहर की अवस्था कोई भी हो। अगर मृत्यु है तो उनकी कृपा मृत्यु बनकर आई है, अगर रोग है उनकी कृपा रोग बनकर आई है, अपमान है उनकी कृपा अपमान बनकर के आई है, अस्वास्थ्य है उनकी कृपा अस्वास्थ्य बनकर के आई है, निंदा है उनकी कृपा निंदा बनकर के आई। आती उनकी कृपा है, उनकी कृपा। और ये तुलसीदास जी का ये सर्वोत्तम जो साधन का लक्ष्य है, जो उन्होंने इसी बात का बताया। एक बाहरी साधन, एक मानसिक साधन, उन्होंने दो बताए। बाहरी इंद्रियों के द्वारा और मानस के द्वारा दो ही चीज कही, सबका विरोध किया। सकल अंग पद विमुखनाथ, सबके नाम गिनाए। इस पद में विनय पत्रिका का पद है, सबके नाम गिनाए हैं। आंख भी विमुख, कान भी विमुख, नाक भी विमुख, पैर भी विमुख, सब। तो सकल अंग पद विमुखनाथ, मुख नाम की ओट नहीं है। ये तो कर्मेंद्रिय का बाहर का साधन। जीभ जो बोलने वाली है, बोलने वाली जीभ ने तो नाम की ओटली है। इसके सिवा और सारी इंद्रियां आपके विमुख है। और दूसरी चीज है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी। बस तुलसीदास को एक विश्वास है, एक बल उसके पास है, ये दूसरा नहीं। तुलसी है प्रतीत एक, एक अनन्य। ये अनन्य विश्वास है, अनन्य विश्वास का ये पर्याय है। एक प्रतीत अनन्य विश्वास है कि भगवान केवल कृपा से ही बने हुए, उनमें कृपा ही कृपा है। भगवान का जो लीला विग्रह होता है ना, ये कृपा विग्रह होता है। जीवों पर कृपा ही इसका एकमात्र लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है। वहाँ यद्यपि लक्ष्य और लक्ष्य करने वाले दो नहीं है, परंतु वो कृपामय श्री विग्रह है। तो ये मानसिक, तो भगवान की कृपा पर विश्वास करे और जहाँ तक बने जीभ से नाम जप करे। तो तीन बातें आज मेरे निवेदन की है। एक बात तो है दूसरे का दोष, दूसरे के दोष से बचे, देखना, सुनना और कहना, तीनों से बचे। तेरे भावे जो कर भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन दुआर। इससे भी आगे बढ़ने की बात तो आपके साधक के लिए अन्येषु दोष गुण चिंतन मार्ष मुक्त, गुण चिंतन भी न करे। लीला कथा रसम हो नितराम पे बत्वम, निरंतर भगवान के गुण गण का ही, गुण गण अमृत रस का ही वो पान करता है, उसे पीता है। दूसरों के गुण रस का भी पान न करे, वो भी कहीं आसक्ति पैदा करता है। गुण है आसक्ति पैदा करता है और दोष द्वेष पैदा करता है। राग द्वेष दोनों ही बुरी चीज है। परंतु यदि परचिंतन किए बिना नहीं रहा जाए तो कम से कम दोष चिंतन न करे, गुण चिंतन करे, इसमें अपना लाभ। तो दूसरे के दोष से बचना एक बात, जीभ से भगवान का नाम लेना, ये बुद्धिवाद जो है ये इसका विरोध करता है। बुद्धिवाद कहता है कि भाई ये जीभ से किसी शब्द का रटन करने से क्या होगा, हम कहीं रोटी रोटी कहें तो क्या पेट भर जाएगा। ये सब है वास्तव में कुतर्क। बड़े बुद्धिवादी रहे, आजकल तो उनका बुद्धिवाद भी पीछे रह गया है। उस अंश में गांधी जी कल्याण का निकला था भगवान नामा, ये पहला विशेषांक था, बंबई से निकला। गांधी जी उस समय रहते साबरमती में, साबरमती में उनका सत्याग्रह आश्रम था और मेरा उनसे बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहा। तो मैं गया, मैंने कहा कि आप कुछ लिख के दीजिए नाम पर। तो वो बोले
ये तो बुद्धि जहाँ समाप्त हो जाती है उसके बाद की चीज है। तो हमने कहा इसी पर लिखी, उन्होंने लिख के दिया, वो कल्याण में छप चुका है, छपी हुई बात है। उन्होंने ये नाम की महिमा में ये लिखा कि नाम में अमित शक्ति है, अपरिमित शक्ति है, और वो नाम चाहे कोई सा हो, भगवान का जलसाक्षर हो या राम नाम हो, कोई सा नाम हो, परंतु ये तर्क से दूर की चीज है ही। तो बुद्धिवाद जो है वो इसको स्वीकार नहीं करता, परंतु जहाँ श्रद्धा है वहाँ ये सर्वथा सत्य है। श्रद्धा न होने पर भी सत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु का सत्य रूप है वो किसी के स्वीकार की अपेक्षा नहीं रखता। ये नियम है, सत्य किसी के स्वीकार की बात नहीं देखता। न स्वीकार करे सारा जगत किसी सत्य को, तो जगत के स्वीकार कर देने पर सत्य मिटेगा नहीं। मान ले सारा जगत आज नास्तिक हो जाए और कह दे भगवान नहीं है, तो उन सारे जगत के एक मत से कह देने पर कि भगवान नहीं है, भगवान मिटेगा नहीं, क्योंकि वो है। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो है उसका कभी अभाव नहीं होगा, उसे कोई माने या न माने। इसी प्रकार ये भगवान नाम, भगवान का जो नाम है, ये अपरिमित शक्ति संपन्न है, उनको संदेह नहीं। तो इसका बड़ा सुंदर ये भाव है कि जीभ के द्वारा, और बड़ी सहज चीज है भला, केवल थोड़ी सी आदत डाल ले और थोड़ा सा जरा सा संकोच हो, दो चीज बाधक होती है। हम इतने बड़े विद्वान बुद्धिमान ऐसे ज्ञानी, हम भला राम 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 कृष्ण राधे 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 हम कैसे करें? हम तो बहुत बहुत बड़ी वो न्याय और वैशेषिक को लेकर वेदांत की चर्चा करते हैं, उनसे हम वो बड़े जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका विवेचन करते हैं। हम ये राम राम में ये समय क्यों खोएं? चैतन्य महाप्रभु, इनका गृहस्थ का बालकपन का नाम था निमाई पंडित। नवद्वीप में ये थे तो बड़े तरुण ही, पर ये न्याय के अपूर्व पंडित थे, न्याय शास्त्र के ये बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय दो ही जगह ऐसी थी जहाँ न्याय का बहुत अधिक विस्तार था, एक मिथिला, एक नवद्वीप। काशी के विद्वान भी मिथिला और नवद्वीप जाया करते थे, और नवद्वीप में उस समय सर्वश्रेष्ठ चूड़ामणि विद्वान माने जाते थे ये श्री निमाई पंडित। बाबूदेव के विशिष्ट ये निमाई पंडित, इनकी 12 थी पाठशाला, उनमें बहुत बड़े बड़े विद्वान आया करते पाठ लेने के लिए, न्याय सीखने के लिए। ये जब गया से लौटे और जब भावांतर हो गया, पहले दिन जब टोल में जाकर के बैठे तो रोमांच हो रहा इनके स्वाभाविक, भगवान की स्मृति में वाणी गदगद हो रही, आंखें छलक रही। वो सब विद्वान न्याय के पंडित भला वो विद्यार्थियों के रूप में सब बैठे। अब न्याय में भावुकता कहाँ? वहां तो कर्कश तर्क है, इनके चेहरे पर भावुकता छलक रही। विद्वानों को थोड़ा सा मन में संदेह हुआ, आज गुरु जी की हालत कैसे? महाराज पाठ, तो आंखों में आंसू बहने लगे और बोले, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ये नया पाठ सुना उन्होंने। बोले महाराज पाठ, दोबारा तिबारा यही बोलते रहे। बोले महाराज पाठ, तो बोले असली पाठ दिया जा रहा है। न्याय के पंडित बगैर गए। एक कथा आती है महाराज मुकुंद सरस्वती, वो रहे वेदांत के परिनिष्ठ विद्वान, अद्वैत वेदांत के भगवान शंकराचार्य के अनुयायी।
उन्होंने ग्रंथ लिखा है अद्वैत सिद्धि, वेदांत का बड़ा उपादेय ग्रंथ है। गीता पर उनकी टीका है, पर गीता की टीका में वो बह गए थे। ये जो दो श्लोक हैं गीता की टीका में उनके स्वयं लिखे हुए, एक वंशी विभूषित और एक उद्यानवाल, तो उनका एक श्लोक है, उनका एक कथन। एक दिन पाठशाला में बैठे पाठशाला में वेदांत शिक्षा जो है, पर वो दूसरी तरफ लग चुके थे, कह चुके थे। वेदांत की शिक्षा से वो पहले के अभ्यास के अनुसार पाठशाला चल रही तो दे रहे, पर भावांतर जीवन में आ गया तो पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो कहीं पहुंच गए कहीं, और वहाँ की चीज देखी, देख करके बाहर निकले, कुछ दूर आए तो वहाँ के कोई साथी मिले, वहाँ के जहाँ गए थे तो उनसे बात करना। अब वो भावावेश था, वो बात मुंह से निकल गई। वो बात क्या है? शृणु सखी कौतुकमेकं नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सखी सुनो, अब ये बोलने लगे भाव में। अब उन विद्यार्थियों ने देखा, पंडितों ने, कि सखी कहाँ, यहाँ पर कौन आ गई है? सखी कहाँ से आ गई, ये किससे बात कर रहे हैं? बोले सुनो सखी, बात तो सुनो। अरे सुनो सखी, सुनो बात मेरी सखी। अब वहीं से बातचीत हो रही है। सखी ने पूछा क्या क्या है बताओ। तो बोले आज हमने तमाशा देखा है, हमने तमाशा देखा है। बोले कि आपने देखा? बोले आंखों देख करके आए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं सुनी बात कह रहे हैं। मैं दृष्टम, मेरे द्वारा देखा गया है। क्या देखा, कहाँ देखा? बोले उस नंद के बाबा के आंगन में देख के आए। शुभ सखी कौतुक मेघम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। नंद के घर के आंगन में मेरे द्वारा स्वयं एक तमाशा देखा गया। वो सुनो क्या देखा? गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत का जो चूड़ामणि सिद्धांत है ब्रह्म, उसको मैंने नाचते देखा। बोले कैसा रूप बेश था? वहां तो एक बड़ी सुंदर, इसमें एक अलंकार है, ब्रह्म निर्मल है, रज रहित है, कर्म रहित है। तो यहाँ तो गोधूलि धूसरितांग है। गोरज से सारे अंग लिपटे हुए हैं, दूसरित हो गए हैं। उनका जो श्याम अंग, श्याम वर्ण है, वो गायों के चरणों की धूल लग लग करके और वो धूसर वर्ण का हो गया है। गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। तो ये उनकी दशा। फिर तो एक बार रोते रोते हुए बोले, लोगों ने कहा, बोले क्या हो गया? बोले लुट गए महाराज, लुट गए। अद्वैत बीठी पथिक रूपास्या स्वराज संगत दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु भजन लुट लिया, लुट गए हम तो ये कहने का मेरा मतलब ये था, बीच में बात कह दी रह सकी। भगवान नाम विश्वास यदि हो, विश्वास न होने पर भी नाम ऐसा ही है, तो भगवान नाम अपूर्व और विलक्षण साधन है, इस सब के काम कीजिए। ये जितने भी संत हुए, मैंने निर्गुणी संतों के ग्रंथ बहुत देखे, वे भी नाम के बिना नहीं रहते, चाहे उनके नाम वाले राम दशरथ पुत्र न हो, निरंजन हो, पर नाम बिना काम नहीं चलता। कबीर ने भी, दादू ने भी, चंद्रदास जी ने भी, और बड़े बड़े दरिया ये महाराज, ये जितने संत हुए हैं, ये मध्यकालीन निर्गुण पंथी, सब ने नाम का सहारा लिया। नाम के बिना काम नहीं चलता। और जो लीला प्रेमी हैं, उनके लिए तो नाम प्राण है। राजा जी कहते हैं कि करोड़ मुख हुए, करोड़ जिह्वा कहीं मिले तो नाम का आनंद आवे, जीव से का न का आनंद आवे। तो इस प्रकार से भगवान नाम ऐसी अद्भुत चीज है और बड़े काम की चीज।
और इसमें कोई प्रयास नहीं। दो ही चीज होती है, एक आदत नहीं है और दूसरे संकोच होता है। संकोच छोड़ दे। कोई राम नाम कहने वाला ढोंगी का है तो अर्ज नहीं, और राम नाम कहने वाला महात्मा कहे तो अर्ज नहीं, मूर्ख कहे तो अर्ज नहीं। यही तो तीन बात होती है। साधक के लिए तीन बात कही जाती है, या तो वो ढोंग करता है, और या वो महात्मा है और या वो मूर्ख है। बोले फालतू काम कर रहा है, काम की चीज तो नहीं करता, अब दिन भर फालतू लगा रहता है। तो मूर्खता, ढोंग और महात्मापन, इनसे आसक्त तो न हो, तो इनको सह ले। और जब जब जीव को समय मिले तब तक, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाजार में हो, कहीं पर भी हो, अंदर ही अंदर जिह्वा को राम से जोड़े रखे। अपने राम से, वो राम चाहे श्याम हो, वो राम चाहे राधा हो, कोई आपत्ति की बात नहीं है, उससे जोड़े रखे, निरंतर जोड़े रखे, कभी टूटे नहीं, तोड़ने न दे इस तार को। और जब रस आ जाएगा ना महाराज, तब तो फिर छोड़ने में कठिनता होगी। जैसे प्राण अटक जाते ना, कभी कभी दम अटकता है तो बेचैनी होती है, इसी प्रकार नाम की विस्मृति में बेचैनी होने लगेगी। तब नाम का भजन होगा नहीं, किया नहीं जाएगा, होगा। श्वास लिया नहीं जाता, श्वास तो आता है। अरे अभ्यास के श्वास लेते हैं क्या? अभ्यास के लिए, साधन के लिए श्वास लेते हैं क्या? श्वास ना आवे तो मर जाए। जरा सी देर के लिए अगर श्वास रुके तो बेचैनी। इसी प्रकार से जरा सी देर के लिए भगवान की स्मृति हो, तद विस्मरण परम व्याकुलता। ये सूत्र नारद जी का गोपी भाव का ये सूत्र है। तो निरंतर भगवान का नाम रहे तो चार तो इससे दोष छूटेंगे। झूठ बोलना छूटेगा, पर निंदा छूटेगी, अपनी बड़ाई छूटेगी और व्यर्थ चर्चा छूटेगी। ये चार ही जीव के दोष है। भाई अवकाश नहीं मिलता नाम लेने से, तो व्यर्थ बात कब करें, कब किसी की निंदा करने जाएं, कब झूठ बोलें, कब अपनी तारीफ करें। जीव को तो अवकाश है ये नहीं, वो तो लगी हुई है नाम में, लगी हुई है नाम में। तो ये काम सब कर सकते हैं। भला करने का मन हो तो इस काम में किसी को भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अपने आप पर नहाना अंदर। घर वालों को बाधा हो कि जब घर का काम न करे तो, पर जीव को चाहे जीव के साथ मन न रहे कोई आपत्ति नहीं। एक जीव भी अगर लगी रहे, अरे किसी घोड़े की एक टांग को बांध लिया और उसको घसीटने लगे तो खाली टांग घिसेगी क्या? सारा घोड़ा घिस जाएगा। तो वाणी है मुख्य, वाणी टांग है। इस वाणी को अगर कहीं राम के नाम से, भगवान के नाम से बांध दिया जाए तो ये वाणी से घसीट को ले जाएगी अपने आप। इसलिए दूसरी चीज है ये नाम, परदोष दर्शन का आधार और नाम की निष्ठा। तीसरी चीज है, वो तीसरी है वो पहली भी तीसरी भी, ये भगवत कृपा पर विश्वास। ये मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मेरे जीवन में भगवत कृपा पर विश्वास के सिवा मेरे पास कोई बल नहीं रहा कभी। जब जब भगवत कृपा को मैं भूला तब तब असफल हुआ। जब जब भगवत कृपा का आश्रय आ गया, भगवत कृपा ने मेरा काम बना दिया। तो भगवत कृपा का जो आश्रय है विश्वास, ये तीसरी चीज। तो अपने आप सब चीज, जहाँ परदोष दर्शन का अभाव हुआ, बहुत से कंटक आपके निकल जाएंगे। द्वेष निकलेगा, द्रोह निकलेगा, पर निंदा अपने आप दूर हो जाएगी। निंदा नहीं करी तो झगड़ा नहीं होगा, कटुनी में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा जो होता है ना, इसके मूल में ये वाणी जो है ना, जीव, ये काम करती। कुछ भी कह दिया, निकल गया मुझे, निकल गया, फिर गाने लग गया, फिर लग गया।
अब विड्रॉ नहीं होते। आजकल विड्रॉ कर लेते हम लोग। हमने कुछ कहा, गाड़ी दे दी, बोले हम अब अपने सपनों को वापस कर लेते, सब खींचते नहीं वापस। जो बिंद गया बाढ़ बिंद गया। तो भगवान ने प्रीति होने के लिए सहज उपाय यह है, अपने दूसरे के दोषों का कभी ध्यान न करे, अपनी दैन्यता को सामने रखते हुए भगवत कृपा पर विश्वास करे, और सबसे मोटा और सबसे प्रधान साधन भगवान नाम का आश्रय। और ये सबके काम इसलिए, इसमें किसी भी दूसरी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अमुक में अमुक प्रकार का अधिकार हो तो वो काम किया जाए। ये आचंडाल बालक हो, वृद्ध हो, तरुण हो, रोगी हो, बीमार हो, श्मशान में बैठा हो, तो जब नाम की आदत पड़ जाएगी ना, तो जीव महाराज बड़ा काम करेगी। एक चैतन्य महाप्रभु के जीवन की बात आती है। एक रहे भक्त, तो हमेशा उनकी जीभ नाम जप करती, सोते हुए भी जीभ से नाम जप होता है। स्वभाव का अभ्यास हो गया। तो दोष देखने वाले की तो आंख होती, दूसरी होती है। तो एक दिन वो कहीं शौच गए थे, वो नामनिष्ठ, और उनके मुंह से नाम निकल रहा। तो इन्होंने पास से निकले, तो ये तो नहीं मन में आया कि ये कितना बड़ा महात्मा है कि शौच के समय भी नाम नहीं छूटता। पर दृष्टि के अनुसार आदमी देखता है ना, अपनी आंख से हम को देखेंगे, भला हम भगवान देखें तो सब भगवान है, हम सबको असुर देखें तो सब असुर है हमारी आंख। तो उसने ये तो नहीं सोचा कि बड़ा महात्मा नाम जप कर, उसने ये सोचा कि कितना दुष्ट है, शौच जाते समय भगवान का नाम लेता, बड़ा पवित्र है। आया महाप्रभु के पास, तो बोले महाराज जी ये बड़ा दुष्ट आदमी मालूम होता है। बोले क्यों? बोले हम देख करके आए हैं, ये आज शौच जा रहा था और नाम जप रहा था। बोले ऐसी बात, अपवित्रता में? बोले ऐसी बात। बुलाया तो बोले भाई ये कहते हैं कि शौच जाते समय तुम नाम ले रहे थे। बोले हमारा लेकर आया, मैं ये ठीक नहीं। लौट गया। दूसरे दिन तो वो फिर देखने वाला कि लेता है कि नहीं, उसको तो चित्र देखना। आज उसने देखा कि मुंह में हाथ दिए बैठा, तो वो आकर के बोला महाप्रभु से कि महाराज वो तो अत्यंत घृणित है, कल तो खाली बोल ही रहा था, आज तो मुंह में हाथ दिए बैठा है। फिर बुलाया तो बोला भाई ये कहते तुम मुंह में हाथ दिए बैठे थे। हाँ। बोले महाराज मैंने अंगूठे से और अनामिका से जीभ को पकड़ रखा था। बोले क्यों? बोले आपकी आज्ञा थी। बोले मैंने कब कहा था कि तुम जीभ को पकड़े रखो? बोले आपने कहा था ना कि वो ठीक नहीं, शौच जाते समय नाम जब ठीक नहीं, और जीभ मानती नहीं, तो क्या करूं मैं? जीभ को पकड़ के बैठ गया, तुम देर तक आपकी आज्ञा मुझे पालन करने, जीभ पकड़ के बैठ। तो कहने का मतलब ये, जब वो अभ्यास हो जाता है ना, अभ्यास की इतनी महिमा है तो कभी छूटता नहीं। और कहीं रति हो जाए, तीन चीज होती है, एक होता है अभ्यास, एक रुचि, एक रति। अभ्यास में पहले स्वाद नहीं आता, जी उगता है, बहुत देर हो गई, घड़ी देखता है, संख्या मिलता है, तो संख्या का नाम जब करना अच्छा तो हो जाता है, पर वो देखता कितनी देर हो गई, रस नहीं आता है। जब स्वाद आने लगे तो पेट भर भी गया। बोले अच्छा एक बड़ा और ले आओ, कोई बड़े का शौकीन हो, बर्फी का शौकीन हो, मीठे का, बोले एक बर्फी और दे दो। पेट तो भर गया है पर बड़ी स्वाद है भाई। स्वाद आने लगे तो रस तो मन चाहता खाए जाए, तृप्ति नहीं होती। तो इसको कहते हैं रुचि। रुचि के बाद जब आती है रति। रति है प्रेम, आत्मा, अपना स्वरूप। रति जहाँ आ गई वहाँ प्राण छूटे तो वो छूट। आत्मा से कभी हमारा बिलगाव हो तो वो नाम छूटे। तो वो रति जो है ये जब तक न हो तब तक अभ्यास के द्वारा। अभ्यास की बड़ी सुंदर बात कही कि भाई पित्त के रोगी की जीभ कड़वी होती है। पित्त का किसी को रोग हो जाए, पित्त बढ़ जाए तो जीभ खारी हो जाती है। तो पित्त का रोगी क्या करे? मिश्री खाए। मिश्री पित्त का नाश करती है।
पर मिश्री भी जब जीभ की कड़वीपन को लिए खाएगा ना, तो मिश्री पहले पहले उसे कड़वी मालूम देगी। मिश्री मीठी, पर उसके जीभ की कड़वाहट से मिश्री उसे खारी मालूम देगी। पर मिश्री खाए चला जाए तो क्या होगा, खाते खाते मिश्री का रस जो अंदर जाएगा तो पित्त का शमन होगा, और पित्त का नाश हुआ कि जीभ मीठी हो गई और मिश्री मीठी हुई। इसी प्रकार भगवान का नाम परम मधुर, मधुरा है मधुर, पर हमको खरा लगता है। क्यों लगता है कि हमारी जीभ कड़वी हो रही है। तुलसी पिछले पाप सुहर चर्चा न सुहाग, जैसे जोर के जोर भुलेंगे उसे जात। तो भाई और तरह से न खा सको, अभ्यास भी कर सको, तो दवा की तरह से खाओ, दवा समझकर भगवान का नाम लो। ये सारे भवरोग का बिना। और ये नारद ये प्रहलाद जी के वाक्य, प्रहलाद जी के वाक्य हैं, सर्वताप शमनई के भेषजम। ये प्रहलाद जब आग में नहीं जले आग में, और खबर दिया आखिर ने हिरण्यकशिपु को, प्रहलाद तो जला नहीं। हिरण्यकशिपु स्वयं गए देखने के लिए कि आग कहीं बुझ तो नहीं, आग जल गई, धधक रही आग, और प्रहलाद अंदर बैठे। तो बोले भैया क्या आग? तो बोले, प्रहलाद ने कहा कि ये आग की जो गर्मी थी वो ठंडी हो गई। तो बोले ठंडी कैसे हो गई? तो वहां कहा, राम नाम जपतांकुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम। सर्वताप शमनैक, एक ताप को नहीं, तीनों प्रकार के तापों को, सारे तापों को शमन करने वाला ये एक औषध है। भेषज कहा, दवा। तो और तरह से न खाया जाए भगवान का नाम, तो दवा के रूप में इसको निगल जाओ, मन न माने कभी भी चल जाए। अंदर का मल जब नष्ट होगा तो ये तो मीठा है ही। तो भक्ति और ये सबके काम के। अब लोग जा रहे हैं, इसलिए 3-4 बात संक्षेप में अधिकार और कह करके समाप्त। एक तो बुरे संग का सर्वथा त्याग करें। बुरा संग केवल आदमी का नहीं होता है, बुरा साहित्य, गंदा साहित्य हमने अपने घर में अलग बैठे हुए कमरे में पढ़ लिया, हमारी बच्ची बिगड़ जाएगी। बुरा दर्शन आंखों से, ये सिनेमा, ये सर्वनाशी चीज है, सर्वनाशी चीज है। इससे बड़े भाव बिगड़ते हैं। वो जो हमारे मन में विकार पैदा कर दे वो हमारा बुरा संग। तो जिससे हमारे मन में विषय आसक्ति और पाप में प्रवृत्ति होती है, वो सारा बुरा संग है। इससे डरता रहे। एक बात, बुरी चीज न देखे, न पढ़े, न सुने, न खाए, न बात करे, जहाँ तक बने बचता रहे। एक बात। दूसरी बात सुखी होने की, दूसरे से आशा न रखे। प्राणी से, पदार्थ से, परिस्थिति। अमुक आदमी को यूं बोलना चाहिए था, उसको यूं बैठना चाहिए था, उसको यूं बर्ताव करना चाहिए था। अरे वो तो करेगा अपनी रुचि के अनुसार, दुखी तो हम हो गए। कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए अपना, दूसरे का नहीं। दूसरे के कर्तव्य का निश्चय हम नहीं कर सकते, और न दूसरे को उस कर्तव्य में लगा सकते हैं। हम अपने को जितना अपने वश में रख सकते हैं, अगर रखें तो दूसरे को नहीं। तो अपने नहीं रख सकते, तुम कैसे आशा करें कि दूसरे हमारी बात मान के हम जैसे कहेंगे वैसे करने लगेंगे। तो आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। जगत की आशा छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। और नहीं तो पद पद दुख होगा। बोले यार हमारे सामने यूं बैठ क्यों गया, ये इसको यूं ही बैठना चाहिए था, यूं बैठने की आशा, अब पैर ऊंचा तो हमको दुख हो गया। बोलिए यार मेरे साथ बोल क्यों गया? अरे उसकी मर्जी, जबान उसकी, बोल गया। हाँ, हम सबकी बात मानते हैं क्या? ये अपने पे घटा के देखे कि दूसरों की रुचि के अनुसार हम अपना व्यवहार बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, नहीं बनाया। तुम कैसे आशा करें कि दूसरे हमारी रुचि के अनुसार बन जाए? भिन्न रुचियां हैं। इसलिए दूसरे से आशा न रखे, नहीं तो दुख होगा। ये सब तो हमारी बात तो मानेंगे नहीं, अपने आप हम उड़ के जल के रह जाएंगे, और चिढ़ने लगे ना तो चिढ़ाएंगे लोग, उनको मजा आएगा।
तो दूसरे से आशा रखे नहीं और दूसरे की आशा को जहां तक अपने से बने पूरा करे। ये बड़ी सुंदर चीज है। तीसरी बात, अपने लिए जहां सोचना हो वहां तो कंजूसी करे, और कंजूसी न कर सके तो न्याय करे, और दूसरे के लिए उदारता करे। सब झगड़े मिट जाएंगे। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, उनमें बंटवारा हो रहा है, तो अपने लेने में कंजूसी करे, कम से कम ले। न्याय से जो प्राप्त होता हो उसमें भी कंजूसी करे, और कंजूसी न हो सके तो कम से कम न्याय से जितना प्राप्त होना चाहिए उसको, उससे ज्यादा की इच्छा न करे। और दूसरे के लिए उदारता पूर्वक उसे अधिक दे, तो झगड़े मिट जाएंगे। आज झगड़े इसीलिए है सारे संसार में, सब लेना चाहते, देना कोई नहीं चाहता, तो लेना भी चाहते अन्याय पूर्वक, तो झगड़े होंगे। तो दूसरे के अधिकार की रक्षा करे, अपने कर्तव्य की रक्षा करे, दूसरे की आशा को जहां तक बड़े पूर्ण करे, अपने किसी की आशा रखे नहीं। जो मिलना है आपको मिल ही जाएगा, ये पक्की बात है बोला। और चौथी बात एक ये बड़ी सुंदर बात है, किसी का अहित हो ऐसी बात कभी मन में भी ना आने। करे तो नहीं, पर हमारे मन में भी यदि कहीं ये विचार भी आ गया दूसरे के बुरे होने का, तो हम गिर गए। ये महाराज बड़ा आता है, ईर्ष्या में आता है, स्पर्धा में आता है, बराबरी में आता है, पर ये बहुत बुरी चीज है। जो दूसरे का अहित चाहता है उसका हित होगा नहीं, जो दूसरे का हित चाहेगा उसका हित होगा नहीं। तो सिद्धांत मान लेना चाहिए, जो किसी दूसरे का बुरा चाहता है उसका भला होगा नहीं, जो दूसरे का भला चाहता है उसका बुरा होगा नहीं। पाप और पुण्य की एक बात की ये परिभाषा है, ये सब याद रखने की चीजें हैं। सार्वभौम, किसी एक संप्रदाय के नहीं, एक देश के नहीं, जिस काम से हमारा और दूसरे का परिणाम में भला होता हो उसका नाम पुण्य, और जिस काम से हमारा और दूसरे का परिणाम में बुरा होता हो उसका नाम पाप। दूसरे का साथ, यहाँ बड़ी गलती होती है। बोले हम तो अपना भला सोच के करते हैं, पर अपने भले में कहीं दूसरे का बुरा होता होगा तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तो दूसरे की भलाई को साथ रखकर अपनी भलाई सोचो, तब अपना भला होगा। ये एक बहुत काम की बात है। एक बात और बड़ी शास्त्रीय हमारे घर की सार्वभौम बात है, हमारे बिना प्रारब्ध के न कोई हमारा नुकसान कर सकता है, न हमें दुख दे सकता है। दूसरा निमित्त भले ही बनाए, पर दूसरा हमारे लिए दुख का निर्माण नहीं कर सकता। अतएव जहां जहां पर अपने पर कोई दुख संकट आता हो, हानि होती हो, वहां कभी ये न सोचे कि दूसरे के द्वारा हो गई। ये हुई हमारे कर्म से, दूसरा निमित्त बना, वो दया का पात्र है, उसे भगवान क्षमा करे। बदला लेने की तो भावना ही नहीं। और कहीं दूसरे का बुरा करने के मन में आने लगे तो सिद्धांत को याद कर ले कि बुरा हम कर नहीं सकेंगे इसका, तो बुरा सोचते हमारा बुरा हो जाएगा। तो दूसरे का बुरा सोचने में अपना बुरा समझे, और दूसरे के द्वारा अपना बुरा होता देखकर उसे अपने कर्म से होता समझे, उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे। ये संतों के स्वाभाविक लक्षण है। इसके बाद एक चीज और, जहां तक बने, जहां तक अपने से हो सके वहां तक ये सब नहीं कर सकते। संसार के प्रपंचों से कम संबंध आने दे। ये लोक हित का काम करना चाहिए, लोक सेवा करनी चाहिए, बड़ी आवश्यक। परंतु साधक जो है
जिस लोक सेवा में कहीं पार्टी आ जाती हो, द्वेष आ जाता हो, एक दूसरे को गिराने की स्थिति मन में आ जाती हो, तो वहाँ बचा रहना अच्छा है। भलाई के लिए काम करना है। भलाई अगर बुराई उत्पन्न करती हो और उस बुराई का अगर हम नाश करने में समर्थ न हो, क्षेत्र से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। इसमें कोई दोष की बात नहीं। तो ये सब चीजें जो हैं ये अच्छा। और साधक के लिए एक बात ये और याद रखे, विवाद न करे। वो ये ठीक नहीं है और ये ठीक, इसमें न पड़े। वो विवाद में बाहुल्य का अवकाश, बाहुल्य अवकाशात ये सूत्र है, विवाद बढ़ जाता है और जहाँ विवाद बढ़ता है वहाँ आग पैदा हो जाती है। बात करते करते महाराज लड़ पड़ते हैं, मारपीट हो जाती है घर घर में। हमारे प्रेस में कुछ दिनों पहले की बात, दो भाई रहते हैं एक ही जगह के, एक दासे में, एक साथ खाने वाले, और दोनों सज्जन, किसी अखबार को लेकर के बात कर रहे, अखबार को, कोई घर की चीज भी नहीं, और विवाद हो गया। विवाद एक को आ गया गुस्सा, उसने लाठी के एक मार दी, फिर दोनों पछताए। तो विवाद जो है ये आग पैदा करता है। साधक विवाद से बचे, बोले हार गए, बोले हार गए, तो तुम्हारा पंथ ठीक नहीं, चुप रह जाए। उसको ठीक नहीं भी नहीं माने पर वो बोले भी नहीं, जिससे आगे न बढ़े। क्रोध जो है ये आता है जिसमें उसको जलाता है पहले, और जिस पर आता है उसको जलाता है पीछे। स्वाभाविक बात, हमारे अंदर क्रोध पैदा होते हम जलने लगेंगे, आग लग जाएगी। पर दूसरा कब जलेगा? जब बाहर व्यक्त होगा, आंखों में, भाषा में, बोली में, संकेत में, कैसे ही जब व्यक्त होगा बाहर तब जलेगा। तो अपने जलन तक क्रोध को रख ले। क्रोध के दूर करने का उपाय है, असली तो है क्षमा, पर वो न हो तो मोटा उपाय है, क्रोध के समय बोले नहीं। एक मजाक की बात, एक देवी रही, देवी गृहस्थ कोई, तो वो जब उसके पति घर में आते शाम को तो रोज कलह होती तो अब खाना पीना बंद, बनी बनाई रसोई खत्म, दोनों एक तरफ वो पड़ा वो पड़ी, दोनों जलते रहे। तो एक दिन वो गई अपनी पड़ोसिन के यहाँ, वहां देखा वहां बड़ा आनंद। तो पड़ोसिन से कहा कि तेरे घर में तो बड़ा आनंद है, पर हमारे तो रोज खाना बनाया हुआ ऐसे पड़ा रहता है। तो बोले हमारे पास एक दवा है, वो उसका हम सेवन करती हैं। तो बोले बहन वो दवा हमको भी दो। दुखी तो थी ना बेचारी, बोले हमको दो। बोले अच्छी बात है, तो दवा उसको दे दी, शीशे में भर दी और दवा देकर कहा कि देखो इस दवा का इस प्रकार प्रयोग करना है, जब तुम्हारे पति शाम को घर आवे उस समय तुम इस दवा को मुंह में ले करके और बैठ जाना, उसको थूकना नहीं मत और गिटना भी मत, मुंह में भरे भरे रहना, अपने आप असर होने लगेगा दवा का। तो बोले अच्छी बात। तो दवा मुंह में लेकर के बैठ गई। पति देव से आए, वो बोली नहीं। तब आज ये पति को दिखी नई बात, क्योंकि आते ही पहले वो कोई न कोई झगड़ने की बात कहती। उसने कहा पति ने कि अरे कैसे नहीं बोलती, तुम तो बड़ी साध्वी हो। तो फिर नहीं बोली तो उसका मन और बदला। उसने कहा कि देखो देखो भाई, तो तुम तो आज नहीं बोली ना, असल में हमारी भूल थी। तो तुम एक बात कह देती, मैं सह लेता तो चौपा झगड़ा बढ़ता, अब उसे नहीं रहा गया। तो उसने वो दवा पी ली। भाई जी नहीं तो मेरी भूल थी। आपकी भूल कैसे? आते ही आप बेचारे थके थकाए आते घर में, और मैं आते ही आपसे झगड़ने लगती, तो गुस्सा खाम खा जाए। ये भूल आपकी नहीं, मेरी भूल को आप माफ करिए। वो कहते नहीं भूल मेरी, जब अपनी भूल माने की झगड़ा मुझे झगड़ा होता है दूसरे की भूल को साबित करने का। मैं साबित करूँ आपकी भूल, नहीं हाँ आपकी भूल, झगड़ा हो जाएगा। मैं को नहीं मेरी भूल, तो आप कहने लगेंगे नहीं जी मेरी भी भूल हुई, मैं भी नहीं बोला। तो अब उसके घर में प्रेम होगा, रोज रोज वो
दवा ले आओ वहां से, रोज खा। तो एक दिन बूढ़ी गई पड़ोसन के पास, बोली रोज रोज मैं दवा लेने आती हूँ बहन, हमें तुम दवा बताई दो ना कि हम अपने घर में बना के खा ले। बोले भी दवा हुआ कुछ नहीं है, मैंने भर के लिया था पानी शीशी में। बात ये थी कि तुम उस समय बोलो नहीं, बोलो नहीं तो मामला बिगड़ जाए। तुम्हारी बोली बंद हुई कि झगड़ा मिट गया। तो क्रोध के समय चुप रह जाए तो आग फैलती नहीं, आहुति नहीं करती। और सबसे अच्छी बात, क्रोध जिस समय आवे उस समय नियम कर ले कि भगवान के नाम के एक माला का जप करे। क्रोध आते वो नाम लेने लगे, अपना तो शांत हो जाएगा, रहेगा नहीं। तो ये सब बातें जो हैं, ये बातें हैं व्यवहार की। व्यवहार जो है ये साधन में बड़ी सहायता करता है। भला हम ऐसी स्थिति पैदा कर लेते हैं अपने व्यवहार से जो हमारे लिए रजोगुण तमोगुण पैदा करके लड़ा देता है लोगों से, और हमारा जो साधन है वो तो जाता है मिट, और हम आपस में दल बंदे के लड़ने लगते हैं। हमारी लड़ाई न हो, इसलिए इन सब बातों की आवश्यकता। इनको ये है संतों का आदर्श सामने रख करके, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न कहे जाना, निज पाप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुन सुनीता। कितनी अच्छी बात। इन संतों के आचरणों का हम सामने अवश्य रखें। भगवान राधा माधव की कृपा अपने पर बहुत समझें, दैन्यता को ग्रहण करके उनके शरणागत रहें, उनका नाम लें, परमोष दर्शन से बचे। तो ये प्रेम बहुत दुर्लभ होने पर भी सुलभ हो जाएगा।